जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज मैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो सभी एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका ऑप्शन है अग्नाशय, थायराइड, यकृत, प्लीहा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आपका अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1951 में, डी 1952 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में शुरू हुई थी। आपका अगला सवाल है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ओजोन से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन से। आपका अगला सवाल है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अरविंद घोष। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका ऑप्शन है भाखड़ा नागल, हीराकुंड, टिहरी, नागार्जुन सागर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भाखड़ा नागल। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल है। आपका अगला सवाल, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, प्लेटलेट के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, आरबीसी के कारण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, बी 20 नवंबर, सी 24 अक्टूबर, डी 26 जून। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 14 अक्टूबर 24। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। आपका अगला सवाल है, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उपरोक्त सभी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पर्वत केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उपरोक्त सभी, ये सभी राज्यों में स्थित है। आपका अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, गति, ऊर्जा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी का, प्रकाश दूरी का इकाई है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? सांथल, गोंड, भील, मुंडा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गोंड। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। आपका अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीबी गिरी। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आपका अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष, 5 कक्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 4 कक्ष। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। सी ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, कलाहरी रेगिस्तान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। बी ऑप्शन सही होगा आपका।
आपका अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम, रोम, सीपीयू, एएलयू। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रोम। आपका अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? आपका ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, बी वर्मा, सी कुरियन, डी पटेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, बृहस्पति को, मंगल को, शनि को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह को लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, संविधान का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्तक कौन सा है? जोग, दूध सागर, कुचिकल, शिव समुद्रम। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कुचिकल। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर की हड्डी, स्टेपिज की हड्डी, रेडियम की हड्डी, एलन की हड्डी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी फीमर की हड्डी है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आपका अगला सवाल है, ब्लू क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, मछली से, अनाज से, तेल से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मछली से। ब्लू क्रांति मछली से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। आपका अगला सवाल है, किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? लोहा को, तांबा को, पारा को, एल्युमिनियम को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पारा को। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ए बॉम्बे में, बी मद्रास में, सी कलकत्ता में, डी दिल्ली में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता में। आपका अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है ए रतौंधी, बी स्कर्बी, सी बेरी, डी एनीमिया। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्कर्बी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्बी रोग होता है। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ए लोहा, बी हीरा, सी ग्रेफाइट, डी सोना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी कंडाला। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। आपका अगला सवाल है, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? ए 5 वर्ष में, बी 7 वर्ष में, सी 10 वर्ष में, डी 12 वर्ष में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 10 वर्ष में। भारत में जनगणना 10 वर्ष में होती है। आपका अगला सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा नदी को, कोसी नदी को, सोन को, घाघरा को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी को। आपका अगला सवाल है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, बी उपराष्ट्रपति। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम को, हार्ड डिस्क को, सीपीयू को, मॉनिटर को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सीपीयू को। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी सीपीयू को। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम राज्य, बी गोवा राज्य, सी त्रिपुरा राज्य, डी मणिपुर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसमें सिर्फ 2 जिले हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में, रोम में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है।
आपका अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई? 1947 में, 1950 में, 1959 में, 1962 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1962 में। आपका अगला सवाल है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? ए चील, बी बाज, सी पेरेग्रीन फल्कन, डी कावा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पेरेग्रीन फल्कन। आपका अगला सवाल है, गीदड़ किस कुल का जीव है? ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी लोमड़ी, डी भेड़िया। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कुत्ता। गीदड़ कुत्ता कुल का जीव है। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन था? प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, अज्ञे जी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को सबसे अधिक उपग्रह है? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? आपका ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी शनि, डी यूरेनस, डी नेपच्यून। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। आपका अगला सवाल है, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? 5, 6.5, 6.5, 7, 8। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 6.5 ग्राम। आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1951 में, डी 1953 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1951। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला सवाल है, लोक अदालत किससे संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, न्याय से, प्रशासन से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायालय से। लोक अदालत न्याय से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पौधा देता है? ए पीपल, बी नीम, सी तुलसी, डी बरगद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पीपल वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा पीपल वृक्ष, जो हमेशा 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार एटीएम कब शुरू हुआ? ए 1985 में, बी 1987 में, सी 1990 में, डी 1992 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1987 में। भारत में पहली बार एटीएम की शुरुआत 1987 ईस्वी में शुरू हुई थी। आपका अगला सवाल है, काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, पेट्रोलियम को, लोहा को, यूरेनियम को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम को। काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी गोदावरी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं।